अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमलों में तेजी। अमेरिका की ईरान पर शदीद बमबारी, केश और कशम जज़ायर पर धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी जंगी तैयारों ने केश बंदरगाह में लंगर अंदाज कश्तियों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी मिसाइल पानी और बिजली की तंसीबात के करीब गिरे। जजीरा केश में अमेरिकी प्रोजेक्टाइल फटने से धमाका हुआ। ईरानी सरकारी मीडिया ने अंदिमशक दुश्मन के हमलों की खबरों की तरदीद कर दी। कहा यह कंट्रोल धमाके थे। अमेरिका हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2 जारी। कुवैत में अमेरिकी फौजी तंसीबात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैती फौज का कहना है कि ईरान के फ़ज़ाई हमलों को नाकाम बना रहे हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल और ड्रोन हमले, जिससे ईंधन के टैंकों में आग लग गई। पैट्रियट रेडार सिस्टम, 5th फ्लीट का एयर कंट्रोल रेडार और सीरैम अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम तबाह करने का दावा। बहरीन का ईरानी हमलों को नाकाम बनाने का दावा। सदर ट्रंप का आज से आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। आबी गुजरगाह से 20% टैक्स वसूली का फैसला भी वापस ले लिया। कहते हैं ईरान के अलावा तमाम बहरी जहाज़ों के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली है। ईरान ने मुज़ाकरात का मौका गंवा दिया। उन्होंने पहले फायरिंग करके बड़ी गलती की। ईरान की शरपसंद क़यादत अपने मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी से मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा इराक में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं। इराक में मुसल्लह गिरोहों को गैर मुसल्लह करने का अमल मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। इराक के साथ तेल समेत मुतादिद बड़े मुआहिदे किए जाएंगे। अवाम दुश्मन की जारियत का साबित कदमी से मुकाबला कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा, मैं अपने बाहिम्मत अवाम के शाना बशाना खड़ा हूँ। मुश्किल हालात में कौम के हौसले और अज़्म को सलाम पेश करता हूँ। जनूबी ईरान हमेशा आज़ादी और मज़ाहमत की अलामत रहा है। कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं अब कोई मफाहमती याददाश्त अमल में नहीं रही। दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। हुर्मुज़ की सलामती पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 कमर्शियल ऑयल टैंकर्स पर हमला। यूएई वज़ारत दिफा के मुताबिक ओमानी समुद्री हदूद में हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते पर मंबासा और बाहिया नामी टैंकर्स पर 2 ईरानी क्रूज मिसाइल दागे गए। मंबासा टैंकर के भारतीय अमले का 1 रुकन हलाक, 6 इंडियन और 2 यूक्रेनी शहरियों समेत 8 जख्मी। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी हमला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जी पर 2 सुपर ऑयल टैंकर्स को नकारा बनाया। टैंकर्स ने वार्निंग को नज़रअंदाज किया। ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए मुज़ाकरात को पेचीदा करार दे दिया। अमरीका के साथ ताल्लुकात को असर-ए-नो तरतीब देने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को सख्त निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा हम पर हमला हुआ तो पूरी कुव्वत से ईरान पर हमला करेंगे। ये ना सोचा जाए कि हम पर हमला हुआ तो हम खामोश रहेंगे। वो दिन गए जब हम पर हमले होते थे और हम फैसलाकुन जवाब नहीं देते थे। ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों का सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर हमले का दावा। हौसियों के तर्जुमान याहिया सरीख ने कहा कि सऊदी अरब के हवाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। कार्रवाई सना एयरपोर्ट पर सऊदी हमले के जवाब में की गई। सऊदी इत्तेहादी फोर्स के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्किर माल्की ने कहा कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल फ़िज़ा में तबाह कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में अमन व सलामती के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। हौसी बागियों ने गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब के इब्हा एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले किए थे। फील्ड मार्शल की अंकारा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की तुर्क वज़ीर दिफा याशिर गोलर और चीफ ऑफ स्टाफ सल्जूक ओगलू से भी मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और पेशा वाराना उमूर पर गुफ्तगू की गई। पाक तुर्क अस्करी ताउन के फ़रोग पर सईद आसिम मुनीर को तुर्क मुसल्लह अफ़वाज का इम्तियाजी खिदमात का तमगा अता किया गया।
फील्ड मार्शल ने तुर्क लैंड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पर आमद पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मौलाना फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सियासी शख्सियात की सख्त तनकीद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कौम का दिल दुखाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना फेल और शहदा के खानदानों की दिल आज़ारी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, शहादत का राज हम दुनियादार तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, फौजी जवानों की बेमिसाल कुर्बानी को महज तनख्वाह का मुआवजा करार देना नाइंसाफ़ी है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, शहदा के लहू से लिखी गई तारीख किसी सियासी बयान, तंज या तमस्खुर से नहीं मिट सकती। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान और शहदा की कुर्बानियों पर तनकीद कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, शहदा के खिलाफ फर्जा सराई कौमी यकजहती के मफाद में नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, फौजी जवानों की कुर्बानियों को पैसों में तोलना बहुत तकलीफ दे अमल है। IPP के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान बोले, फजलुर रहमान ने पूरी तारीख़ इस्लाम के शहदा की तज़हीक की। रावलपिंडी में PTI रहनुमा माजिद सती कत्ल केस का फैसला गया। मुलजिम फरूख खोखर को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। पुलिस ने मुलजिम फरूख खोखर को अदालती हुक्म पर आज सुबह तहवील में लिया। अदालत का शरीक मुलजिम वसीम को बरी करने का हुक्म एडिशनल सेशन जज अफशा एजाज सूफी ने फैसला जारी कर दिया। माजिद सत्ती को 8 अगस्त 2022 को रावलपिंडी के इलाके 6 रोड पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। नारंग मंडी में काला खताई रोड पर 2 बसें गाड़ी और मोटरसाइकिल को बचाते हुए उलट गईं। हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली बसें लाहौर और नारोवाल जा रही थीं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा 13 साल एजुकेशन इमरजेंसी के बावजूद रवां साल दाखिलों के अहदाफ हासिल करने में नाकाम। 1 जनवरी से 30 जून तक मुकर्ररा हदफ से 62% कम दाखिले हुए। निजी स्कूलों ने हदफ से ज़ायद 112% दाखिले किए। कम्युनिटी स्कूल्स की कारकर्दगी इंतहाई कमज़ोर। बाज़ प्रोग्राम्स में पेशरफ्त सिर्फ 4% है। पंजाब में HSN लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। लाहौर में वाहदत रोड पर तलबा और तालिबात के लिए पहले मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे। तलबा के लिए घुड़सवारी और स्विमिंग पूल भी होंगे। 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम का भी आगाज। लाहौर में आटे और LPG की कीमत बढ़ने के बाद रोटी की कीमत में भी 2 से 5 रुपए तक इजाफा। 15 रुपए में मिलने वाली रोटी अब 20 रुपए में मिलेगी, जबकि नान 30 से 40 रुपए का हो गया। फैसलाबाद में आटे की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 20 रुपए फी किलो इजाफा। चक्की आटे की कीमत 120 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो हो गई। फाइन आटे के थैले की कीमत में 200 रुपए इजाफा। थैले की कीमत 1800 से बढ़कर 2000 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटा बदस्तूर महंगा। मार्केट में फी किलो आटे की कीमत 150 रुपए मुकर्रर है, जबकि 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आटा डीलर्स के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों में आटे की कीमत बढ़ी है। गंदम की इमदादी कीमत विफाक की हिदायत पर तय की, जिसकी वजह से आटे का बहरान पैदा हुआ। इमदादी कीमत कम होने की वजह से कम खरीदारी हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से गंदम 3000 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म भी आटे और गंदम बहरान पर इजलास कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को गंदम खरीदारी को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। सिंध में केटी बंदर पर नई बंदरगाह बनेगी। दहशत गर्दों का हदफ कराची है। दहशत गर्दों को सर उठाने नहीं देंगे। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान से मुखलिस हैं।
मलिका अस्पताल कराची में बच्चे एड्स से मुतासिर हुए। इंक्वायरी के बाद 37 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया। मुहतसिब आला के हुक्म पर अस्पताल के 2 MS को भी हटा दिया गया। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं, अस्पताल की जानिब से महकमे को मदद के लिए खत लिखा गया। महकमे सेहत की टीम ने मरीजों की स्क्रीनिंग की। HIV से मुतासरा बच्चों के लिए 2 अरब रुपए का फंड कायम कर दिया। तमाम बच्चों का इलाज जारी है। सऊदी अरब में वीज़े से ज़ायद क़याम पर सख्त सज़ाओं का फैसला। सऊदी वज़ारत दाखिला ने गैर मुल्कियों को खबरदार कर दिया। वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद क़याम पर 50,000 सऊदी रियाल जुर्माना होगा। 6 माह कैद और मुल्क बदरी का सामना भी करना पड़ सकता है। चीन में दुनिया के पहले AI हॉस्पिटल ने काम शुरू कर दिया। रोबोट डॉक्टर्स इलाज करते हैं, मामलत भी रोबोट नर्सें करती हैं। रोबोट डॉक्टर मरीज की तमाम हिस्ट्री चंद सेकंड में स्कैन करके 10,000 से ज़ायद बीमारियों की 100% तशख़ीस और इलाज कर सकते हैं।